नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व डेयरी सम्मेलन में कहा, 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। राज्य में सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में 5 नई योजना शुरू करने का निर्णय। पूरे राज्य में 5 लाख नए राशन कार्ड जारी होंगे। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 61 पदकों के साथ झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 2 लाख ग्रामीण डेयरियां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख किसान सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से डेयरियों से जुड़े हैं। गृह मंत्री ने कहा कि लाखों छोटे और सीमांत किसानों के योगदान से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर उभरा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राज्य सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ पलायन रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख नए कुएं और 1-1 लाख तालाब बनाने की योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने मनरेगा के तहत कच्चे कार्यों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करने और सामाजिक सुरक्षा के पेंशनरों को हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर 2,500 करोड़ रुपए तक की योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन करेंगे। इसका मकसद खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार करना है। इस खेल नीति में खेल विश्वविद्यालय, खेल अकादमी, ग्रामीण खेल केंद्र, राज्य के हर प्रखंड में उच्च कोटि के खेल मैदान का विकास और राज्य खेल विकास कोष के गठन का प्रावधान किया गया है। वहीं खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और इंश्योरेंस तथा पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती की भी व्यवस्था की गई है। इस नीति में सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डेटाबेस भी तैयार करने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 सितंबर को राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की वे समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल सहियाओं को पूर्व की तरह फिर से मासिक प्रोत्साहन राशि देने पर निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को दिया है। हालांकि बकाया राशि पर निर्णय लिया जाना बाकी है। झारखंड असंगठित जल सहिया समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया था। देवघर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 136 लाभुकों को सरेंडर सूची में डाल दिया है।
इन सभी पर आवास का निर्माण नहीं शुरू करने का आरोप है। इनका नाम सरेंडर सूची में डाले जाने के बाद अब भविष्य में कभी भी किसी आवासीय योजना का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। वहीं पीएम आवास योजना की राशि लेकर आवास के निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले 173 लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में लोकपाल के यहां चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर अगस्त 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद श्री सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर लोकपाल की कार्रवाई को कानूनी तौर पर गलत और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा और गिरिडीह समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से राज्य के कई इलाकों में कल लगातार बारिश होती रही। राजधानी रांची में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वजह से जहां सड़कों गलियों में जल जमाव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं रांची एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान और लैंडिंग में दिक्कतें आईं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव चंद्रशेखर को निदेशक प्राथमिक शिक्षा और निदेशक भू अर्जन, भू अभिलेख और परिमाप के पद पर पदस्थापित उमाशंकर सिंह को राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खूंटी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 2 छात्राओं ने नीट और 3 छात्राओं ने जेईई मेन में सफलता हासिल की है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खूंटी की 2 छात्राओं ने नीट 2022 एवं 3 छात्राओं ने जी मेन 2022 क्वालिफाई किया है। यह उपलब्धि उपायुक्त शशि रंजन की पहल पर शुरू किए गए सपनों की उड़ान कार्यक्रम का सफल परिणाम है। नीट 2022 क्वालिफाई करने वाली 2 छात्राओं में वाटिका कुमारी एवं अड़की प्रखंड की पूजा कुमारी शामिल हैं। वहीं जी मेन 2022 क्वालिफाई करने वाली 3 बच्चियों में दयामनी सांगा, एलिसा हस्सा एवं दीपा पूर्ति का नाम शामिल है। उपायुक्त ने सभी छात्राओं से मिलकर अन्य छात्राओं का भी उत्साहवर्धन किया। उन्हें सहयोग भी किया जा रहा है। सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से जिले के छात्राओं के लिए सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन छात्राओं को जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग कर उन्हें IIT व मेडिकल की तैयारियों के लिए अग्रसर किया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
बोकारो जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा। उपायुक्त ने इस कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 9,80,000 बच्चों को दवा की खुराक देने का लक्ष्य है। गिरिडीह जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी की कल हुई बैठक में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, चौक चौराहों पर लगे महापुरुषों की प्रतिमा की साफ सफाई और सरकारी कार्यालयों की सफाई जैसे कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है। कुछ संक्षिप्त खबरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने का आग्रह किया है। राज्य के 39 +2 विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर बहाली होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने जेपीएससी को अधियाचना भेज दी है। रांची जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में हाथियों के झुंड ने 300 तानीटोली में 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया है। दुमका जिले के हंसडीहा प्रखंड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में एक छात्र की हुई मौत के मामले में उसके परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़खानी और अपहरण करने की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। आरोपियों पर शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को विद्यालय में प्रवेश कर छात्राओं को डराने धमकाने का आरोप है। पटना में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब झारखंड ने जीत लिया है। भारतीय एथलेटिक्स संघ और बिहार एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में मेजबान बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अदालत द्वारा ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी केस सुनने योग्य बताए जाने और राज्य सरकार द्वारा सुखाड़ से निपटने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है। प्रभात खबर ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के यहां चल रहे मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। हिंदुस्तान अखबार ने कोलकाता में गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने टेरर फंडिंग में दिल्ली सहित 4 राज्यों में एनआईए छापेमारी को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक जागरण ने पीएम की सलाह पर चीतों को चार्टर्ड प्लेन से लाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की घोषणा और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय डेयरी उद्योग को विश्व के लिए आदर्श बताए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व डेयरी सम्मेलन में कहा, 2024 के चुनाव से पहले देश में 2 लाख और डेयरियां स्थापित की जाएंगी। राज्य में सुखाड़ को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हर गांव में 5 नई योजना शुरू करने का निर्णय। पूरे राज्य में 5 लाख नए राशन कार्ड जारी होंगे। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और 33वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 61 पदकों के साथ झारखंड बना ओवरऑल चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।